स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नेटफ्लिक्स एंड चिल, ये सब तो सबने सुना होगा। नेटफ्लिक्स पे आपने पिक्चर देखी है, मैंने पिक्चर देखी है, Amazon प्राइम पे हॉटस्टार है, सोनी लिव है, ऐसे कई सारे ऐप हैं। अगर मैं आपको बोलूं ये सारे ऐप किसका एग्जाम्पल है, ये सारे ऐप एग्जाम्पल हैं SaaS का, तो आपके अंदर एक वाजिब सवाल उठना चाहिए, ये SaaS नामक चीज आखिर है क्या? जब मैं किसी चीज को SaaS बोल रहा हूं तो SaaS से मेरा क्या मतलब है? SaaS सीधा सा मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जब सॉफ्टवेयर आपको सेवा की तरह दिया जाए, जिसको आप हॉटस्टार नेटफ्लिक्स की तरह, जैसे हॉटस्टार नेटफ्लिक्स में मंथली सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, ईयरली सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको वीडियो ऑन डिमांड दे रहा है। तो उसको जैसे आप सब्सक्राइब करते हो और तब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह जब ऑनलाइन आप बाकी सॉफ्टवेयर को अपनी जरूरत के अनुसार पे कर इस्तेमाल कर सकते हो, उसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोला जाता है, SaaS बोला जाता है। और ये SaaS आता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का बात हम करेंगे, लेकिन CEO ऑफ जोरा, CEO है जो जोरा के, उन्होंने कहा है कंपनीज हैव वोकन अप टू द फैक्ट दैट पीपल वांट आउटकम नॉट ओनरशिप। लोगों का मतलब है कि भैया नतीजा क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या है, मुझे ओनरशिप से मतलब नहीं है, मुझे नतीजे से मतलब है। तो सॉफ्टवेयर को परमानेंटली खरीद कर क्या मैं करूंगा? अगर वही काम मेरा मंथली सब्सक्राइब करने से आउटकम आ रहा है तो मैं खरीदूं क्यों पूरा? जितने दिन की जरूरत है उतने दिन का पैसा दिया, इस्तेमाल किया, छोड़ दिया। तो जोरा के जो CEO फाउंडर है, उन्होंने कहा है पीपल हैव वोकन अप टू द फैक्ट दैट पीपल वांट आउटकम नॉट ओनरशिप, दे वांट कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस। कि अगर मुझे MS ऑफिस है जिसमें पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, वर्ड होता है, मुझे वर्ड की जरूरत नहीं, मुझे एक्सेल की जरूरत नहीं, मुझे पावर पॉइंट बनाना है, क्योंकि मुझे PPT बनानी है, तो मैं पूरी चीज का पैसा क्या दूं? तो मुझे कस्टमाइज एक्सपीरियंस चाहिए। तो अब पीपल वांट कस्टमाइज, मेरी जरूरत के अनुसार मुझे चीजें मिलनी चाहिए, सॉफ्टवेयर मिलने चाहिए। एंड दे वांट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, उनको उस सर्विस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए, नहीं तो किसी और की सर्विस ले लेंगे जाकर। नॉट प्लान्ड ऑब्सोलेंस, कि मैंने एक बार MS ऑफिस खरीद लिया, आप छोड़ो, अब उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो मुझे कस्टमाइज एक्सपीरियंस चाहिए मेरी जरूरत के अनुसार, और मुझे क्या चाहिए कि वो एक्सपीरियंस बेहतर होता रहे। ये चीज बोली है। ये चीज उनने किस संदर्भ में बोली है? ये किस संदर्भ में बोली है? संदर्भ है SaaS। तो SaaS आज के समय इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम नेक्स्ट ग्लोबल SaaS कैपिटल। यानी SaaS का क्षेत्र जहां तक है, जब तक हम उसकी बात करते हैं, तो भारत उस क्षेत्र में दुनिया की कैपिटल, दुनिया में सबसे आगे जाने वाला है। और इस रिपोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। इस रिपोर्ट ने कहा, यह स्टडी है किसकी? CII और EY की, अर्नस्ट एंड यंग और CII की। टाइटल इसका है इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल SaaS कैपिटल। इसमें कहा है कि इंडिया है इज होम टू अबाउट 100+ यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न क्या होता है? जिस भी एक स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच जाती है, वो यूनिकॉर्न हो जाता है। तो इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स। कई तरीके के यूनिकॉर्न एजुकेशन में है, फूड डिलीवरी में है, बाकी सब में यूनिकॉर्न है। विद एक्सीलरेटेड पेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इज रैपिडली इमर्जिंग एज द हब ऑफ SaaS स्टार्टअप्स। तो ना कि यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया सबसे ज्यादा है, बल्कि जब हम SaaS की बात कर रहे हैं तो SaaS में भी बहुत तेजी से इंडिया में विकास हो रहा है। इंडिया में SaaS कंपनियां, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। अगली चीज रिपोर्ट ने बोली है, विद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS सेटिंग द स्टेज फॉर नेक्स्ट वेव ऑफ डिसरप्शन।
आईटी सेक्टर ने, कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने जिस तरीके से हम अपना काम करते हैं, जिस तरीके से हम अपना बिजनेस करते हैं, उसमें एक डिस्ट्रप्शन लाया, उसमें एक बदलाव लाया है। और उस बदलाव की नई जो श्रृंखला है उसका नाम है सैस। इस रिपोर्ट ने बोला है द इंडियन आईटी सेक्टर continues to charge ahead on its trajectory of growth and transformation, said this survey। यानी भारत का जो ग्रोथ स्टोरी है, भारत की जो मिरेकलस स्टोरी है, इट इज एट द बिहेस्ट ऑफ आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की वजह से है। तो आईटी सेक्टर, ये जो नया डिसरप्शन है सैस, इसको भी लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब कई बार मैंने इस वीडियो में अभी तक सैस शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, तो पहले हम ये समझेंगे कि सैस क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि बिना वो समझे ये रिपोर्ट क्या कहना चाह रही है उस पर हम नहीं जा सकते। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि सैस क्या है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। सेशन की पीडीएफ आपको कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप में मिल जाएगी। सो यहां ज्वाइन करिए, यहां फॉलो करिए, रेगुलर अपडेट्स आपको यहां मिलते रहेंगे। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है। हमारा जो यूपीएससी फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स कम मेंस, देखो फाउंडेशन का मतलब सीधा सा होता है कि हम यूपीएससी में आपको एकदम जीरो स्तर से पढ़ाएंगे। जीरो मतलब हम मानकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता से आपको आईएएस बनाना है। और देखो, कभी ये मत सोचो कि आईएएस बनने के लिए, अरे भाई मेरे को तो 3rd डिवीजन आया है, मैं तो पढ़ने में अच्छा नहीं हूं। आईएएस बनने के लिए आपको आईआईटी वाला नहीं होना है, मतलब आईआईटी वाले भी बनते हैं, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप छोटे शहर से आ रहे हैं या आप एक कस्बे से आ रहे हैं तो आप आईएएस बनने का सपना नहीं दे सकते। आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम एक बहुत बड़ा इक्वलाइजिंग एग्जाम है। यहां बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हुए लोग भी फेल हो जाते हैं। क्या चाहिए आपको? डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और हार्डवर्क चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप में हैं तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कहीं किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हो। तो वो जर्नी, उसमें आपको हम आसानी लाने के लिए यूपीएससी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है अफोर्डेबल कीमत पे। इस में कई चीजें आपको मिलेंगी। कई चीजें क्या मिलेंगी? लाइव क्लासेस होंगी, ताकि आपके जो डाउट्स हैं आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं। जैसे आप कॉलेजेस में जाते हैं, टीचर सामने होता है, स्कूल में जाते हैं, टीचर सामने होता है, उससे आपके डाउट पूछते हैं, वैसे ही आप यहां अपने डाउट्स पूछ सकेंगे ऑनलाइन लाइव क्लास में। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, अगर क्लास के बाद आपको कुछ डाउट याद आया तो आप क्या करोगे? क्या पता आपको कुछ और पढ़ रहे हो, जिसकी क्लास नहीं चल रही, उसका डाउट आ गया। क्या पता आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है काफी दिनों से, क्योंकि ये एग्जाम ना काफी आइसोलेटिंग एग्जाम भी होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत पढ़ना होता है। तो उसके लिए आपको एक मेंटर दिया जा रहा है हमारी तरफ से, जो मेंटर आपकी जो भी समस्या है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे पढ़ाई से ना रिलेटेड, वो सारी समस्या सुनेगा। इसके साथ ही साथ आपको इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसी कई चीजें आपको इसके अंदर दी जा रही। इस समय इस फाउंडेशन बैच की कीमत है 24,499 रुपए, लेकिन आपको यह मिल सकता है अफोर्डेबल कीमत पे 18,999 की कीमत पे, अगर आप कोड यूज करेंगे केपी लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 24,499 से ये 18,999, 19,000 रुपए आपको मिल जाएगा। तो इस बैच में आप एडमिशन लीजिए, एनरोल करिए और घबराइए मत। आईएएस कोई बहुत तोप चीज नहीं है। अगर आप में वो हार्डवर्क है, वो डेडिकेशन है, तो आपके लिए भी ये मुमकिन है। इस सफर में हम आपकी जहां तक मदद हो सकती है वहां तक मदद करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो इसका इस्तेमाल करिए। लाइव क्लासेस, स्क्रिप्ट्स, नोट्स भी आपको इसमें भी दिए जा रहे हैं, चिंता मत करिए। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो है सैस का टॉपिक। अब सैस को समझने से पहले आप क्लाउड कंप्यूटिंग समझिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सबने जी गूगल ड्राइव का इस्तेमाल किया है।
जब आपके कंप्यूटर पे स्टोरेज खत्म हो जाता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जो लोग एप्पल आईफोन का इस्तेमाल करते हैं वो iCloud का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? ये एक तरीके का क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज कैन इंक्लूड सॉफ्टवेयर जो आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, डेटा स्टोरेज, गूगल ड्राइव बताया अभी आपको मैंने, डेटाबेस यानी शीट्स जो एक दूसरे से आप शेयर करते हैं ऑनलाइन, सर्वर, नेटवर्क, कंप्यूटिंग, अदर सर्विसेज दैट आर एक्सेसिबल ऑन डिमांड थ्रू इंटरनेट। यानी जब आपको जो इंटरनेट के जरिए जब आपको कंप्यूटर रिलेटेड सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएं ताकि आपको उनको अपने कंप्यूटर पे बार बार डाउनलोड करके इस्तेमाल ना करना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। एग्जाम्पल देता हूं, आपकी हार्ड डिस्क मान लो 256 GB की है। अब यह स्पेस खत्म हो गया आपके कंप्यूटर पे, तो या तो आप अपने कंप्यूटर में नई हार्ड डिस्क लगाओ, उसका अलग खर्चा है, या आप गूगल ड्राइव पे स्पेस खरीद लो और वहां अपना डेटा स्टोर कर लो। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है ना? ज्यादा कन्वीनियंट है कि फिजिकली आपको हार्ड डिस्क नहीं खरीदनी है, ऑनलाइन आपके पास स्पेस है, वहां आपने रख लिया। तो ये क्या एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 तरीके की सर्विसेज खास तौर से दी जाती हैं। एक है आपकी SaaS, जिसके बारे में हमने बात करी। दूसरी क्या है? दूसरी है IaaS। IaaS क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तीसरा है PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब IaaS क्या है, PaaS क्या है और SaaS क्या है? आस पास सास आसपास सास हो गई। जो शादीशुदा है वो समझेगा, नहीं समझोगे तो शादी के बाद समझोगे कि आसपास सास होती तो क्या होता है। दोनों लोग, लड़का लड़की दोनों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का क्या मतलब है? देखिए, आप जब कोई भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे एक ढांचा होता है जिसके जरिए आपको इंटरनेट की सर्विसेज, सेवाएं दी जा रही हैं। एक सर्वर होता है, एक स्टोरेज होता है, बाकी चीजें होती हैं। तो जब अगर आप कोई कंपनी हो, मान लो अगर आप कंपनी हो, आप काम कर रहे हो, तो या तो आप सर्वर रूम अपने कंपनी के किसी कमरे में बैठाओ, उसका एक फिजिकल स्पेस लगता है, उसका एक खर्चा है। स्टोरेज रूम बैठाओ, उसमें काफी सारी हार्ड डिस्क लगाओ, उसका एक खर्चा है। और रेगुलरली उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसका एक खर्चा है। अगर आपको इस झंझट से छुटकारा पाना है कि भाई ये सब मुझे नहीं रखना है, फालतू का खर्चा है, तो आप क्या करोगे? क्लाउड कंप्यूटिंग के IaaS पे जाओगे। उसमें क्या मिलेगा आपको? फिजिकल डेटा सेंटर जो होता है वो आपको नहीं बैठाना पड़ेगा, वो एक दूसरी कंपनी बैठाएगी, आपको उसकी सर्विस देगी जो आप पैसा देकर हायर कर सकते हो। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल, आपको अगर अपने कंपनी में करना है तो आप खरीदो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर, खरीदो, लोगों को रखो। इससे अच्छा क्या है? किसी ने बैठा रखा है, उससे सर्विस उसकी ले लो किराए पे। फिर क्या है? सर्वर एंड स्टोरेज। ये भी आपने देखा होगा, बहुत सारे कंप्यूटर पिक्चरों में नहीं होता है, बहुत सारा सर्वर रूम होता है, उसमें आग लगा दी जाकर हीरो ने ताकि दुनिया नष्ट ना हो। तो वो सर्वर रूम आपको नहीं बैठाना है, कोई और बैठा कर रखा है, वो सर्वर का आप इस्तेमाल करो। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अपना क्यों बनाओ, आप क्यों खरीदो? आपने किसी और ने खरीद रखा है, उसको उधार पे ले लो, उसका इस्तेमाल कर लो। तो ये चारों चीजें IaaS के अंदर आती हैं। इसको और बेहतर से समझने यहां आते हैं। अब आ जाते हैं IaaS पे। IaaS में क्या है? आप सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और वर्चुअलाइजेशन सब उधार पे लेते हो, आप नहीं लगा रहे हो। ये सब आप जिसने ऑलरेडी लगा रखा है उससे उधार पे लेकर काम चला रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। आप क्या खरीद रहे हो IaaS में? ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ये सब आप खरीद कर चला रहे हो। अब इसके आता है PaaS। PaaS क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो, तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां आप उसको डेवलप करो, जहां उसको टेस्ट करो, जहां उसको मेंटेन करो। अब आपको ये फालतू का खर्चा नहीं उठाना है, किसी और के पास प्लेटफॉर्म है, उसके प्लेटफॉर्म पे बना लो किराया देके। तो इसमें क्या है?
सर्वर भी वो प्रदान करेगा जिससे किराया ले रहे हो, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, ये सारा चीजें कौन करेगा? जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है अपना चीज डेवलप करने के लिए। और आपको क्या रखना है? बस डेटा और एप्लीकेशन। अब आप इससे भी पिंड छुड़ाना चाहते हो तो क्या जाओगे? तो आप जाओगे सैस पे। सैस पे सिर्फ आपको एक कंप्यूटर चाहिए, बाकी सारी चीजें आप किराए पे दूसरे से ले सकते हो। तो क्या है? सर्वर से लेकर एप्लीकेशन तक सारी की सारी चीजें, जैसे नेटफ्लिक्स पे सब्सक्राइब करके पिक्चर देखते हो, वैसे ही सारी की सारी चीजें आप सब्सक्राइब करके इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेट के जरिए। आपको कोई भी चीज फिजिकली अपने ऑफिस में रखने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें कोई और कर रहा है, उसने उतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसको किराया देकर उसको सब्सक्राइब करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो जाता है ऑन प्रेमिस में सारी चीजें आप कर रहे हो। फिर आईएस, पास और सास। वापस अगर जाएं तो ये चारों चीजें इसमें आ जाती हैं आईएस में। पास में डेवलपमेंट टूल और डेटा मैनेजमेंट भी मिल जाता है किराए पे, और सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है सास में। आस पास सास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? आईएस, पास और सास में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है भाई? सास प्रोवाइड सॉफ्टवेयर्स इन एडिशन टू पास, जो दे रहा है। तो यहां क्या है? ये सारी चीजें आपको पास में मिल रही हैं, इसके एडिशन में आपको ये दोनों चीजें सास दे देता है। और आईएस में आपको ये चीजें मिल रही हैं ऑनलाइन, इसके एडिशन में पास आपको ये सारी चीजें दे देता है। तो ये अंतर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो आईएस और पास के। पॉपुलर एग्जाम्पल है आईएस के, जो आपको आईएस सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल ओशन, लिंक कोड, रैक स्पेस, अमेजन वेब सर्विस, ये सारे, सिस्को, मेटा क्लाउड, ये सारी सर्विस। फिर ये एग्जाम्पल पास के हैं, विंडोज, अजोरे, एडब्ल्यू, अमेजन वेब सर्विस, ये सारी चीजें आपको पास के एग्जाम्पल। और सैस के एग्जाम्पल क्या है? सैस का एग्जाम्पल ये भी है, विंडोज, अजोरे। सैस का एग्जाम्पल ये भी है, अमेजन वेब सर्विस, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब क्या है भाई? नेटफ्लिक्स वाले भी तो पिक्चर किसी सर्वर में स्टोर करके रख रहे हैं, कहीं स्टोरेज पॉइंट तो होगा जहां से आपको स्ट्रीम करा रहे हैं। वो क्या है? वो सैस के एग्जाम्पल है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सैस आपको किस किस चीजों में मदद करता है? अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, कोई प्रोजेक्ट चलाना है, प्रोजेक्ट का प्रबंधन करना है, तो उसमें सैस आपकी हेल्प करेगा। कॉस्ट कटिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको कुछ खरीदना नहीं है, सब किराए पे लेकर चला रहे हो। फिर आपको कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, सीआरएम करना है, उसमें भी आपको सैस मदद करेगा। ये भी आप उसके जरिए दे सकते हो। ईमेल मार्केटिंग, ऑब्वियसली इंटरनेट के जरिए आप कर सकते हो। मार्केटिंग ऑटोमेशन, ऑटोमेट करना है कि लगातार मार्केटिंग होती रहे अपने आप से, तो वहां भी हेल्प करेगा। हेल्प डेस्क के लिए, ये ऑटोमेटेड हेल्प डेस्क, आजकल आप फोन करो किसी बैंकिंग उस पे, कस्टमर केयर पे, तो वो एक्सिस बैंक वाली बोलती है, हाय आई एम एक्सा। तो वो क्या है? वो कस्टमर हेल्प ऑटोमेशन है कि नहीं है? वो किसके जरिए करा जा रहा है? सैस के जरिए करा जा रहा है। फिर क्या है? इनवॉइस एप्लीकेशन, यानी किसी को बिल जनरेट करना है, वो भी ऑनलाइन सैस के जरिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा एनालिटिक्स, यानी आपको पता करना है डेटा से कि भाई डेटा एनालाइज करना है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या हम इससे समझ सकते हैं, वो सारी चीजें आप सैस के जरिए कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजों में आपको सैस हेल्प करेगा। अब सैस की कुछ खूबियां होंगी, तभी तो इतना ज्यादा बोला जा रहा है इसके बारे में, तभी तो बोला जा रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम द कैपिटल ऑफ सैस। तो एडवांटेज की अगर बात करें तो सबसे पहली बात है कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर जो सारी चीजें आपको मैंने दिखाई कि इतना सारा चीजें लगेगा, अगर वो सारी की सारी ऑन प्रेमाइस आपके ऑफिस में आपको लाना पड़े, खरीदना पड़े, तो उसका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और खर्चा सिर्फ खरीदने में नहीं बढ़ेगा, फिर उसको मेंटेन करो, ये सारी चीजों में भी खर्चा बढ़ेगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसा बचाता है। दूसरा, आपका समय बचाता है। क्यों? सर्वर डाउन हो गया भाई तो सर्वर वाले को बुलाओ, उतनी देर काम नहीं चल रहा है। आप अगर किराए पे सर्वर ले रहे हो तो अगर एक सर्वर डाउन है तो आपको दूसरा सर्वर दे देंगे, तो आपका टाइम बचेगा। तीसरा है स्केलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है? आज मेरे पास 2 सर्वर है, मेरा काम बढ़ गया, मुझे 5 सर्वर चाहिए, तो मैं 3 सर्वर और लगाऊं अपने ऑफिस में, तो मुश्किल है क्या? अब सर्वर लगाने के लिए मुझे जगह भी चाहिए, पैसा भी खर्च करना है,
अब मुझे स्केल अप करना है, 2 सर्वर से 10 सर्वर पे जाना है, तो मेरे को समय लगेगा। लेकिन अगर मैं SaaS का इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या है, सीधे जाकर 8 नए सर्वर को किराए पे ले लूंगा और उन सर्वर्स का एक्सेस, उस डेटा का एक्सेस, मैं चाहे ऑफिस में बैठूं, चाहे घर पे बैठूं, मैं चाहे हॉलिडे पे गोवा में बैठूं, हर जगह से मुझे उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी भी है, स्केलेबिलिटी भी है, बढ़ा भी कर सकते हैं और कहीं से भी उसको पहुंच सकते हैं। फिर क्या है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। SaaS vendor ensure that the user has access to most upgraded software version, thus no compatibility issue will occur। कई सारी बार देखा होगा आपने, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हो तो वो बोलता है कि अपडेट करो भाई, कंपैटिबल नहीं है, एक सॉफ्टवेयर इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम था, वाई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम साथ। तो ये इशू यहां नहीं आता है क्योंकि कंपैटिबल सॉफ्टवेयर आपको देता है। फिर क्या है, गारंटीड सर्विस, क्योंकि वो आपको किराए पे सर्विस दे रहा है, अगर उसकी सर्विस खराब होगी तो उसको डर है कि आप उसकी सर्विस छोड़कर कहीं और ले लोगे जाके, तो गारंटीड सर्विस देगा क्योंकि उसका काम है आपको सर्विस देना। फिर क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज। यहां क्या है भाई, मल्टीपल डेटा सेंटर कॉन्टैक्ट एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिलीवर SaaS एप्लीकेशन, इन केस वन सेंटर फ्लैटर्स अदर विल कंटिन्यूअसली एक्सटेंड सर्विस। यानी अगर मैंने बताया आपने सर्वर रूम अपने ऑफिस में बैठाया था, वो खराब हो गया तो आपका तो बंटाधार हो गया, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आप बैठे हो हाथ पे हाथ धरे हुए। लेकिन यहां नहीं होता है ऐसा। आपका अगर एक सर्वर जो आप किराए पे लिया है वो सिक्योरिटी की वजह से ब्रीच होता है तो वो आपको दूसरा सर्वर दे देते हैं तुरंत, तो आपका सिक्योरिटी इशू भी। हाई अडॉप्टेबिलिटी, SaaS solutions are delivered through web, thus require minimum learning employees, making them most preferred server। यानी सर्वर अगर अपने ऑफिस में बैठा रहे हो तो उसको चलाने वाले सबको जानकारी देनी पड़ेगी। यहां क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू दिया जा रहा है आपको, तो सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो अडॉप्ट करने में बहुत आसान हो जाता है। और आखिरी क्या है, आपको फ्री ट्रायल देता है क्योंकि उसको आपको सर्विस देनी है। जैसे नेटफ्लिक्स वाला बोलता है या कोई बोलता है 15 दिन के लिए फ्री में ले लो, 10 दिन के लिए फ्री देख लो। तो क्या है, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वो क्या है, आपको क्या बोलते हैं वो कि 10 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री, उसके बाद पैसा देना। तो ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको फ्री ट्रायल देते हैं। अपना टेस्ट करो, मजा आता है तो लो, नहीं लेता दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाओ। तो ये सारी एडवांटेजेस है SaaS की। अब देखो भाई, जिंदगी में हर चीज तो अच्छी होती नहीं है, हर अच्छे आदमी की भी कुछ बुराइयां होती हैं। तो SaaS की ये सब तो अच्छाइयां हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ बुराइयां होंगी, कुछ कमियां होंगी, तो वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस पे आए तो आप अपना कंट्रोल लूज कर देते हो, क्योंकि आपका सर्वर आपके हाथ में नहीं, आपका डेटा जो आप स्टोर कर रहे हो दूसरे के उस पर कर रहे हो, तो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, किसी और के हाथ में कंट्रोल है। यूज ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन, जब आप MS ऑफिस खरीदते हो तो आप पावर पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप विंडोज एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, MS एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, MS वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप SaaS के थ्रू ले रहे हो तो आपका काम पावर पॉइंट का, तो सिर्फ पावर पॉइंट ही मिलेगा, एक्सेल और वर्ड तो नहीं मिलेगा आपको, तो वो इशू है। कनेक्टिविटी इशू है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वो सेवा का आप उपयोग नहीं कर सकते। आप किसी गांव देहात में चले गए जहां इंटरनेट का इशू है, आप पहाड़ पे चले गए, आप किसी ऐसे दूर इलाके में चले गए जहां इंटरनेट का कुछ इशू है, तो वहां आपको ये सेवाएं मिलना मुश्किल हो जाए क्योंकि इंटरनेट नहीं है। लिमिटेशन इन इट्स फंक्शन एंड फीचर्स, यानी जो ये फंक्शंस और फीचर अलाउ करता है उसमें लिमिटेशंस है। अगर आपके पास सब कुछ है, आपने खुद खरीद रखा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो उससे, लेकिन यहां लिमिटेशन आ जाती कि नहीं आ जाती, क्योंकि आपने जो खरीदा है सिर्फ उसी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। रिड्यूसेस द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, क्योंकि ओनरशिप का इशू है, कंट्रोल का इशू हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। तो SaaS मेरे ख्याल से अभी तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं कि भैया ये बोला जा रहा है CII और EY की रिपोर्ट में कि इंडिया अगली SaaS कैपिटल बनेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ्यूचर में जाकर मार्केट होने वाला है, तो वो मार्केट में इंडिया एक लीडर बनेगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है उसको समझने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं मैं, UPSC IAS फाउंडेशन बैच हमारा प्रीलिम्स का मेंस लॉन्च कर दिया जा चुका है। इस समय इस बैच की
में एडमिशन लेने के समय आपको फी पे करनी होगी 24,499 की। आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा है 18,999 में, अगर आप कोड यूज करेंगे KP लाइव। तो इस कोड का इस्तेमाल करिए। फायदे इस बैच के आपको मैं बता चुका हूं, इस कोर्स से बचा चुका हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं ये रिपोर्ट क्या कह रही है, बिकॉज ये रिपोर्ट इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है। अब एक बात समझिए, स्टडी इनने करी, स्टडी का नाम क्या था, इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल SaaS कैपिटल। साइटेड इंडिया इज होम टू अबाउट 100+ यूनिकॉर्न्स, ये आपको बता चुका हूं, 100+ यूनिकॉर्न है और एसिलरेटेड पेस में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, उद्यमिता बढ़ रही है और ये SaaS हब की तरह भी उमड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे SaaS स्टार्टअप्स इंडिया में खुल रहे हैं। अब इस स्टडी के हिसाब से 80% of the SaaS promoters who contributed to the report feel there is a need to build a robust talent pool। यानी जो लोग भी SaaS पे भारत में काम कर रहे हैं, उनका यह मानना है कि इंडिया आगे जाकर इस फील्ड में एक लीडर बनेगा, ग्लोबल कैपिटल बनेगा। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। अगर इसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी, तो सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए आपको बंदे चाहिए कि नहीं चाहिए, जो बैठकर वो सर्विस प्रोवाइड करें। तो टैलेंट पूल की जरूरत है। 50%, 80% जो लोग इस सर्वे में बोले, 50% ऑफ SaaS प्रोवाइडेड फील्ड ड्राइविंग ग्रेटर अवेयरनेस फॉर SaaS प्रोडक्ट्स कंटिन्यूज टू बी अ प्रीरेक्विजिट फॉर कस्टमर एक्विजिशन। यानी 50% जिन लोग से पूछा गया जो SaaS के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला जरूरत है कि SaaS के फायदों के बारे में, SaaS की एडवांटेजेस के बारे में, SaaS की एक्सेसिबिलिटी के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस जलाना। जब तक आपको कुछ पता नहीं होगा तब तक आप क्यों इस्तेमाल करोगे। तो कस्टमर तभी मिलेगा जब आदमी को अवेयर होगा। जैसे हम स्टडी IQ पे आपके लिए लेक्चर डालते हैं और आपके लिए एक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, जब तक मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा नहीं कि हमारा फाउंडेशन बैच है, तब तक आपको पता कैसे चलेगा। तो उसी तरह SaaS के बारे में जब तक आपको अवेयरनेस नहीं पता होगी, 50% जो लोग सर्वे में आए हैं उन्होंने बोला तब तक कस्टमर एक्विजिशन में प्रॉब्लम होगी। अगली चीज जो बोली है, इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम द ग्लोबल SaaS कैपिटल ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगले कुछ ही सालों में भारत इसमें एक प्रबल लीडर बनेगा और कैपिटल बनेगा। सबसे ज्यादा SaaS का मार्केट इंडिया कैप्चर करेगा, मेनली ड्रिवन बाय स्मॉल मीडियम बिजनेसेस विद फोकस ऑन लार्ज एंटरप्राइजेस। यानी क्यों बनेगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे छोटे बिजनेसेस हैं, मझौले बिजनेस हैं, जिनको SaaS अपनी सेवाएं प्रदान करेगा या SaaS स्टार्टअप्स अपनी सेवाएं प्रदान करेगा, और साथ ही साथ बड़े बिजनेसेस को भी करेगा, क्योंकि सबको कॉस्ट कट करनी है, सबको आसानी चाहिए। तो इसलिए भारत बनेगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। अगली चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टडी सेड दैट 1/3 ऑफ द SaaS प्रोवाइडर्स are being increasingly cautious with their go-to market strategy and mainly targeting niche segment to acquire marquee client by understanding new digital buying preferences of customer। यानी जो भी SaaS providers हैं भारत में, वो बहुत ही नीश कैटेगरी को पकड़ रहे हैं, सबको नहीं प्रदान कर रहे हैं इस समय, क्योंकि अवेयरनेस कम है। तो जिनको अवेयरनेस है उस कस्टमर बेस को टारगेट कर रहे हैं, उस नीश सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं और अपने सर्विसेज को उनको दे रहे हैं। फॉलोइंग अ डिजिटल फर्स्ट अप्रोच एंड ऑफरिंग इनोवेटिव प्राइसिंग मॉडल। यानी जो भी उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इंडिया में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री भारत को एक डिजिटली ड्रिवन, नॉलेज ड्रिवन अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो डिजिटल रेवोल्यूशन है भारत में, तो उस डिजिटल रेवोल्यूशन में SaaS टारगेट कर रहा है नीश सेक्टर को, जिनको डिजिटल प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और उनसे अपना बेस बिल्ड कर रहा है। अगली चीज जो यहां समझनी है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इस समय थोड़ा सा खराब है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी भी आजकल बहुत खतरे में है, भारत में भी कई समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। इसके बावजूद द फंडिंग एक्टिविटी इन फर्स्ट 2 क्वार्टर दिस ईयर, यानी जो SaaS कंपनियों में फंडिंग आ रही है इस साल के पिछले 6 महीने में जो फंडिंग आई है, दैट हैज सरपास्ड फंडिंग एक्टिविटी ऑफ 2021। 2021 में टोटल फंडिंग SaaS कंपनियों में आई थी, वो फंडिंग से ज्यादा फंडिंग 2022 के पहले 6 महीने में आ चुकी है।
विच वॉज अ ब्रेकआउट ईयर, यानी 2021 को हम ब्रेकआउट ईयर मांग रहे थे जिसमें 4.3 बिलियन की फंडिंग SaaS स्टार्टअप्स में आई थी, लेकिन आज 4.3 बिलियन से ज्यादा 2022 के 6 महीने में आ चुकी है, 2 क्वार्टर्स में। ठीक है, EY ने यह बोला है। अब अगली चीज यहां समझने वाली यह है कि इस रिपोर्ट ने कहा है लार्ज कंज्यूमर बेस इन इंडिया कपल्ड विद टेक्नोलॉजी, यानी भारत मैंने आपको बहुत बड़ा बाजार है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी फर्स्ट माइंडसेट पेविंग वे फॉर इमर्जेंस ऑफ कंज्यूमर फोकस्ड SaaS सॉल्यूशंस। यानी मैंने बताया प्रधानमंत्री ने बोला डिजिटल इंडिया, हमारा फोकस हर चीज में डिजिटल सेवाएं देने का है, डिजिटली सेवाएं प्रदान करने का आजकल हो रहा है। तो क्योंकि हमारा डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट है, सरकार का डिजिटल सेट माइंडसेट, तो सरकार लोगों का भी डिजिटल सेट माइंडसेट बना रही है, तो लार्ज कंज्यूमर बेस भी है हमारे पास, तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं वो उनको उनकी डिजिटल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में देखकर SaaS सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और अडॉप्शन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है SaaS का, क्योंकि हर आदमी को कॉस्ट कट करनी है, हर आदमी को ये झंझट नहीं लेना है कि हर चीज अपने कमरे में रखो, अपने ऑफिस में रखो, तो SaaS के जरिए कर रहे हैं। अगली चीज यहां ध्यान देने वाली है, इंडियन SaaS मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मल्टीफोल्ड बाय 2025। अगले 3 सालों में ही SaaS का जो मार्केट है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ने वाला है, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 7 to 10% ऑफ ग्लोबल SaaS मार्केट, जो बहुत बड़ी बात है। 7 से 10% जो SaaS का मार्केट होगा ग्लोबली वो इंडिया से आएगा, जो इंडिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, आज के समय क्या है, आज के समय 2 से 4% है, आज के समय 2 से 4% है, ये 25 तक, यानी अगले सिर्फ 3 सालों में ये 7 से 10% हो जाएगा, जो ग्लोबली सबसे ज्यादा होगा। कंपेयर्ड अगर हम 2018 से बात करें, इंडिया 18 में बात करें तो इंडिया के पास एक SaaS स्टार्टअप था। इंडिया नाउ हैज 18 SaaS यूनिकॉर्न, एक यूनिकॉर्न था 2018 में जो SaaS सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, आज के समय 18 SaaS यूनिकॉर्न से $1 बिलियन से ज्यादा के स्टार्टअप्स हैं, विद कंट्री बीइंग द 3rd लार्जेस्ट SaaS इकोसिस्टम ग्लोबली। यूएस और चाइना के बाद 3rd लार्जेस्ट SaaS इकोसिस्टम, SaaS कंपनियां भारत में हैं जो ये सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आगे जाते हैं, द नंबर ऑफ SaaS कंपनीज इन इंडिया हैव मोर देन डबल्ड इन 2021 एज कंपेयर टू 2019। सिर्फ 2 सालों में 2019 में जितनी SaaS कंपनियां थी उसकी 2 गुना कंपनी हो चुकी हैं। एंड द फंडिंग टू इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.6 बिलियन इन 2019 टू 6 बिलियन इन 2021। यानी कि ना कि सिर्फ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि फंडिंग उसमें भी बढ़ रही है। 2019 में 2.6 बिलियन डॉलर की फंडिंग आई थी SaaS स्टार्टअप्स में, इस 2021 में 6 बिलियन की आ चुकी है, और इस समय 4.3 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग ऑलरेडी आ चुकी है, साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यह नंबर भी ब्रीच हो जाएगा इस साल। तो यह स्थिति है। अब इस रिपोर्ट ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू reach 20 to 25 billion by 2025 from 4 to 7 billion in 2020। यानी 2020 के मुकाबले SaaS का जो मार्केट है, जो 2020 में 4 से 7 बिलियन डॉलर था, वो 2025 में 20 से 25 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 7 से 10% ग्लोबल SaaS मार्केट भारत के स्टार्टअप्स के हाथों में होगा। तो इस वजह से EY और CII की ये स्टडी क्लेम कर रही है, ये कह रही है कि इंडिया SaaS कैपिटल दुनिया का बनेगा, क्योंकि IT के क्षेत्र में तो हम लोग वैसे भी आगे हैं, तो IT में अगर कोई इनोवेशन हो रहा है तो उसमें भी हम सबसे आगे होंगे, तो इसलिए ये बोला जा रहा है। लेकिन जरूरत किस चीज की है? 2 चीजों की जरूरत है। जो SaaS प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने बोला है कि हमें एक टैलेंट पूल बनाने की जरूरत है, दूसरा हमें मार्केट में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमें इसका 7 से 10% से ज्यादा कैप्चर करना है मार्केट, तो हमें 2 चीजों की जरूरत है, टैलेंट पूल बनाना है और हमें कस्टमर अवेयरनेस बढ़ानी है। ये सारी चीजें बोल रही है कि भारत SaaS कैपिटल बनने वाला है। अब इसके पहले कि मैं आज का लेक्चर खत्म करूं, आपको एक बार फिर से बता दूं, जैसे मैंने बताया,
24,499 का कोर्स है। इसको आप आज एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं केपी लाइफ कोड का इस्तेमाल करके 18,999 में। याद रखिए आखिरी डेट है 31 अगस्त। 22 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इसमें पॉलिटी पढ़ाई जा रही है शशांक त्यागी सर द्वारा, तो देर मत करिए। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ये मत सोचिए कि अरे यार मैं तो छोटे शहर से आ रहा हूं या छोटे गांव से आ रहा हूं या मैं इतने अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा हूं तो मैं ये कैसे एस्पायर कर जाऊं, कैसे सोच लूं कि मैं आईएएस बन सकता हूं। आईएएस कोई भी बन सकता है अगर आप में वो डेडिकेशन है, वो हार्डवर्क है। और इस में आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपके संकल्प को पूरा करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे इस फाउंडेशन बैच के जरिए। बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, आंसर राइटिंग कराएंगे, मेंटर देंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देंगे, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी देंगे कि प्रीलिम्स के पहले आप फिर से पूरी चीज रिवाइज कर सकें ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। तो देर नहीं करिए, एडमिशन लीजिए। केपी लाइफ कोड का इस्तेमाल करना है आपको और ये आपको 18,999 में इसमें एडमिशन लेना है। इसी के साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक here है। इस सेशन की पीडीएफ भी आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।